प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मीठे बोल का पाठ पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ किए थे। आज हम करेंगे इसके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है ये जो आंसर है, ये सब आंसर दिए हुए हैं, हमें इसको इनके अंदर भरना है। पहला है दर्द भी होने लगा पर देश नहीं छूटे। क्या नहीं छूटे? चिंटे। तो इसमें आएगा चिंटे। दर्द होने लगा परंतु जो चिंटे थे वो नहीं छूटे, तो यहाँ आएगा चिंटे। चिंटे। अब आगे है दूसरा, मैं उसकी तरह देश नहीं हूं। मैं उसकी तरह क्या नहीं हूं? मैं उसकी तरह निर्बल। मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूं। निर्बल मतलब कमजोर। मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूं। नंबर 3, खरगोश तो देश है। खरगोश क्या है? खरगोश तो मूर्ख है। इसमें आएगा मूर्ख। खरगोश क्या था? मूर्ख। ये आप अपने बच्चों पुस्तक को लीजिए और मेरे साथ साथ इसको अपनी पुस्तक में भरते जाइए। मूर्ख। अब आगे नंबर 4, ये लोमड़ी देश है। ये लोमड़ी क्या है? ये लोमड़ी धूर्त है, मतलब कि बदमाश है, शैतान है, धूर्त है। नंबर 5, वह देश की ओर भागते हुए चिल्लाई। वो किसकी ओर भागते हुए चिल्लाई? जंगल की ओर। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। क्या आएगा? जंगल। जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। अब इस तरीके से हमारे जो रिक्त स्थान है ये पूरे होते हैं कि नंबर 1, दर्द भी होने लगा पर देश नहीं छूटे। क्या नहीं छूटे? चिंटे। आगे मैं उसकी तरह देश नहीं हूं। मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूं। खरगोश तो देश है। खरगोश क्या है? खरगोश तो मूर्ख है। मैं ये लोमड़ी देश है। ये लोमड़ी धूर्त है। आगे नंबर 5, वह देश की ओर भागते हुए चिल्लाई। किसकी ओर भागते हुए? जंगल की ओर। अबे हम सही और गलत करेंगे। तो बच्चों, पहला है कि सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है दुकानदार ने खरगोश को गुड़ नहीं दिया। ये आपका आंसर सही है या गलत? तो दुकानदार ने खरगोश को गुड़ नहीं दिया, गलत है। तो दुकानदार ने खरगोश को गुड़ दिया था। आगे दूसरा है लोमड़ी जंगल की तरफ भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़। तो लोमड़ी क्या जंगल के भागते हुए चिल्ला रही थी? बिल्कुल सही। यह है सही। नंबर 3, बोरे में हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। जो लोमड़ी थी उसने बोरे में हाथ डाला तो क्या था? जो चींटे थे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे है नंबर 4, लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। ये किसने कहा था? ये लोमड़ी ने खरगोश से कहा था, जब खरगोश ने उसको बताया कि मुझे दुकानदार ने गुड़ दिया है, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत बताओ। ये भी हमारा आंसर सही है। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया था। बिल्कुल सही, क्योंकि खरगोश ने बड़े ही दयालु और मधुर भाषा में दुकानदार से बात की थी और दुकानदार खुश हो गया था। अब आगे है ब, कि किसने किससे कहा। आप तो बहुत दयालु हैं। तो बच्चों, ये शब्द किसने बोले थे कि आप तो बहुत दयालु हैं? ये शब्द किसने बोले थे कि आप बहुत दयालु हैं? ये शब्द खरगोश ने किससे कहे थे? ये शब्द खरगोश ने किससे कहे थे? खरगोश ने दुकानदार से। किससे कहे थे बच्चों? दुकानदार से। अब आगे है मैं निर्बल नहीं हूं। किसने कहा था? लोमड़ी ने अपने आप से। लोमड़ी ने स्वयं से। बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूं। किसने कहा? दुकानदार ने। दुकानदार ने लोमड़ी से। लोमड़ी से कहा कि बैठो बैठो, मैं तुम्हें अभी गुड़
देता हूँ। अब है व्याकरण। व्याकरण वाले शब्द करने हैं बच्चों, तो देखिए व्याकरण में क्या है कि पढ़े और समझे। पढ़े पाठ में धूर्त, मूर्ख आदि शब्द आए थे। कौन कौन से शब्द आए थे? धूर्त आया था, मूर्ख आया था। ये शब्द र वर्ण का हलंत, मतलब कि ये र है, र के नीचे जो डंडा है इसे हलंत कहते हैं। हलंत आगे वाले वर्ण पर मुंह बदल कर लिखा गया है, जैसे कि धूर्त, धू आधा र त, धूर्त। तो यहाँ पे क्या बन गया? वह धूर्त हो गया। देखिए आगे वाला जो वर्ण था उसके ऊपर र लग गया। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पढ़े और लिखे। तो देखिए बच्चों, पहला है म पर बड़े उ की मात्रा मुंह प्लस र, र कौन सा? आधा र प्लस ख। तो देखिए ये क्या हुआ? इस वर्ण के आगे र लिखा हुआ है, तो क्या बना? मूर्ख। अब आगे है दूसरा कि ध पर बड़े उ की मात्रा धू प्लस र के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस त। तो देखिए त जो वर्ण है उसे आगे लगा तो क्या बन गया? र बन गया। तो ये हो गया धूर्त। अब आगे है पू, प पर बड़े उ की मात्रा पू प्लस र आधा र और व। तो देखिए व क्या है? वर्ण के आगे लगा हुआ है, तो क्या बन गया? पूर्व। क्या बन गया बच्चों? पूर्व। अब इसी तरह द प्लस र, र क्या है? आधा र है, हलंत तो नीचे ये क्योंकि नीचे इसके हलंत लगा हुआ है इसलिए क्या बन गया? आधा र प्लस द। तो द के ऊपर वर्ण से पहले लगा हुआ है इसलिए वर्ण के आगे आ गया दर्द। द र द दर्द नहीं दर्द, ये बन गया दर्द। अब आगे है एक बोले और सब लिखे। तो बच्चों लोमड़ी ने झट चिंटे नहीं छूटे, तो ये लोमड़ी का जो पहरा है इसको आपको देखना है और इसको पढ़ना है और आप सबको इसको लिखना भी है। कहानी याद करें और कक्षा में सुनाए। ये जो मीठे बोल की जो कहानी है खरगोश की, लोमड़ी की और दुकानदार की, ये आपको पढ़नी है और अपने दोस्तों में अपनी कक्षा में आपको ये सुनानी भी है। लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो क्या करते? लोमड़ी के स्थान पर अगर हम होते तो हम क्या करते? हम बड़े ही मीठे शब्द में दुकानदार के पास जाते और दुकानदार को बड़े ही विनम्रता से बोलते कि दुकानदार भाई आप बड़े ही दयालु हैं और आपके पास जो गुड़ है वो बहुत ही मीठा है, क्या आप ये मुझे थोड़ा सा खाने के लिए देंगे? तो दुकानदार क्या करता? दुकानदार हमारी बातों से खुश होकर हमें वो थोड़ा सा गुड़ खाने के लिए दे देता। अब नंबर 3 है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि गलत वचन नहीं बोलने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये अपने आप करेंगे, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। ये आपका होमवर्क भी है, इसे आप अपने आप इस सारणी में भरिएगा। तो बच्चों ये देखिए, ये एक बार और करवा देते हैं आपको मैं। किसने किससे कहा? नंबर 1, आप बहुत दयालु हैं। आपने अगर ये पाठ पढ़ा है तो आपको इसके किसने किससे कहा आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो आप बहुत दयालु हैं, ये किसने कहा था? ये खरगोश ने दुकानदार से कहा था। मैं निर्बल नहीं हूँ, ये किसने कहा था? जब लोमड़ी दुकानदार के पास जाती है तो वो बहुत सारे गुड़ को देखती है। देखने के बाद वो कहती है कि तो जो खरगोश था वो तो बहुत मूर्ख था और निर्बल भी था क्योंकि उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन मैं तो बहुत बलवान हूँ, ताकतवर हूँ और मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, तो मैं निर्बल भी नहीं हूँ। ये बात किसने कही थी? लोमड़ी ने अपने आप से कही थी, अपने स्वयं से बोली थी। तो बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ, ये किसने कहा? जब दुकानदार को पता चला कि लोमड़ी तो बहुत दूर थे और वो मुझे डराकर वो गुड़ खाना चाहती है, तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए कहा कि बैठो बैठो मैं तुम्हारे लिए गुड़ लेके आता हूँ। तो ये किसने कहा? ये भी दुकानदार ने लोमड़ी से कहा। और सही और गलत, तो दुकानदार ने खरगोश को गुड़ नहीं दिया, गलत, क्योंकि दुकानदार ने खरगोश को गुड़ दिया था। लोमड़ी जंगल की तरफ भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़। क्यों चिल्लाई थी? क्योंकि उसके हाथों पर मोटे मोटे चिंटे लग गए थे, इसलिए ये सही है। बोरे में हाथ डालते ही चिंटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही उसने बोरे में हाथ डाला तो मोटे मोटे जो चिंटे थे वो उसके हाथ पर लग गए थे। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ, क्योंकि
जो खरगोश था वो लोमड़ी को बता रहा था कि तुम वहां पे जाके मीठी वाणी में बोलना, लेकिन जो लोमड़ी थी वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझती थी, इसलिए उसने उसको मना किया। तो ये भी हमारा सही है। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया, ये बात भी सही है कि खरगोश की बात को सुनकर दुकानदार खुश हो गया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आप इसे अपने अभ्यास, ये जो आपका किताब पुस्तक का वर्क था, आपको ये किताब में ही करना है। और बच्चों ये जो जितने प्रश्न उत्तर शब्द थे इनको आप याद कीजिएगा और लेसन को, पाठ को जरूर पढ़िएगा। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो ही आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ आएंगे और याद होंगे। हम नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।